धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, भजन गाना और भजन करना ये दो अलग अलग बातें हैं। भजन गाना एक कला है और इसकी आवश्यकता है। लेकिन भजन करना जीवन जीने की कला है। जीवन तो मिला है, परंतु जीवन जीने की कला क्या है, बिरले बिरले को मालूम है। और किसे मालूम होगा? जो भजन करना जानता है। मैंने कहा कि भजन गाना एक कला है और सबके पास एक कला नहीं होती, किसी किसी के पास होती। जब कोई बहुत बढ़िया ढंग से भजन गाता है तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। बहुत अच्छा लगता है। कोई बहुत से अच्छे ढंग से भजन गा रहा हो तो सुनने वालों का मन एकाग्र हो जाता है। उस भजन जो गा रहा है उसी में केंद्रित हो जाता है। किंतु भजन करना वह कला है जिसके लिए ये जीवन मिला है और जो कला हमें हमारे सारे दुखों से मुक्त कर सकती है और मुक्त कर देती है। हर कोई बढ़िया भजन नहीं गा सकता, लेकिन हर आदमी चाहे तो भजन कर सकता है। और ये जीवन भजन करने के लिए ही मिला है। सदगुरु कबीर का एक पद है जिसे आप भजन कह सकते हो। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना बावरी तूने हीरा जन्म गमाया। ये भी कहा कि ऐ पगले, तुम्हें हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान ये मनुष्य जीवन मिला, परंतु भजन न करने के कारण तुमने ऐसे अमूल्य जीवन को निरर्थक बर्बाद कर दिया। और जब आदमी भजन नहीं करता, बाकी सब काम करता है, तो इसके लिए किसी ने बड़ी एक चोट मारी है। लेकिन चोट भी तो तभी लगेगी जब भीतर संवेदना हो, अंदर मन एकदम कठोर हो गया है, विषयों की आसक्ति में पड़े पड़े, सांसारिक रंग राग रंग मोह माया में डूबे डूबे, बाहर भागते भागते मन इतना कठोर हो गया है कि चाहे जितना भी डंडा मारा जाए कोई परिणाम होता नहीं। डंडे टूट जाते हैं, किंतु जिन्हें डंडा मारा जाता है उन्हें चोट नहीं लगती, क्योंकि संवेदना मर चुकी है। बिन भजन के प्राणी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, यहां तक कहा गया। ऐ मनुष्य, तूने मानव जीवन पाकर भजन नहीं किया,
तो तू मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गया है। तो भजन करना है क्या, जो न करने के कारण आदमी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मैंने कहा कि भजन जीवन जीने की कला। यदि हम सचमुच में भजन करते रह जाएं तो इसी जीवन में भवसागर से पार होकर अपने कल्याण धाम तक पहुंच सकते हैं। तमाम टोटके बताए गए हैं, ये नाम जपो, ये मंत्र जपो, ये पूजा करो, अमुक तीर्थ में नहा लो, अमुक तीर्थ की यात्रा कर लो, ऐसा व्रत कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। एक धोखा दे दिया गया है आदमी। मंत्र जपना अच्छा, कोई आदमी किसी मंत्र का जप कर रहा है अच्छा है, किसी नाम का जप कर रहा है वो भी अच्छा है, पूजा कर रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन मंत्र जपना, नाम जपना, माला फेरना, पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये भजन करना नहीं है। ये भजन है भी नहीं, कर्मकांड है। और कर्मकांड में विविधता होती है, कोई किसी प्रकार का कर्मकांड करता है, कोई किसी प्रकार का कर्मकांड करता है, जैसे उसकी मान्यता होती है। जिस परंपरा में वो जन्म लिया है और जिस परंपरा के अनुसार चल रहा है, उस परंपरा के अनुसार से एक कर्मकांड होता है जिसे आदमी करता है। कर्मकांड भी मन को एक उलझाने का, बाहर भटकता रहता है मन, बेकार बेकार बातें सोचता रहता है, नकारात्मक बातें, उधर हटाने के लिए कर्मकांड है कि कुछ समय आदमी दुनियादारी राग रंग से, दुनिया के पीछे भाग दौड़ से अपने को हटाकर थोड़ा अकेले बैठे और आत्मचिंतन करे, अपनी वास्तविकता को समझने का प्रयास करे, कुछ अंतर्मुख होने का प्रयास करे। लेकिन आदमी माला तो जपता है, नाम भी जपता है, माला भी फेरता है और तमाम काम करता है, लेकिन मन में जो चाहिए एकाग्रता, वो एकाग्रता नहीं आती। मन में जो चाहिए निर्मलता, वो निर्मलता नहीं आ पाती। तो भजन है पूरे जीवन को शोधने की प्रक्रिया। भजन का हम थोड़े में अर्थ करें तो आत्मज्ञान करना चाहिए, आत्म अनुसंधान और आत्मशोधन करना, ये भजन है। आत्म अनुसंधान, मैं कौन हूं की खोज, स्वयं को जानना। आप परमात्मा को जानना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, अच्छी बात, लेकिन आप कौन हैं जो परमात्मा को पाना चाहते हो? और परमात्मा को क्यों पाना चाहते हो? आप परमात्मा पाना चाहते हो ना, ठीक है, लेकिन आप कुछ तो होगे ना जो परमात्मा को पाना चाहते हो। और स्वयं का ही पता नहीं कि मैं कौन हूं, तो परमात्मा मिलेगा किसको? परमात्मा खोज कहीं नहीं है, तो परमात्मा मिलेगा किसको? परमात्मा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, खुदा गाड कहो, सब तो बात एक ही है, शब्द अलग अलग। पहले आप कुछ है, तब आपके बाद परमात्मा है। बात थोड़ी उल्टी लगेगी, लेकिन आप ना होते ना तो परमात्मा भी ना होता। पहले आप हैं, तब आपके बाद परमात्मा का नंबर आता है। अब तक आप सुनते क्या है अब तक? पहले परमात्मा है तब आदमी है।
कबीर साहब ऐसा नहीं कहते। कबीर साहब कहते हैं पहले आदमी है तब परमात्मा है। आदमी न होता तो परमात्मा की खोज कौन करता। चंद्रमा में आदमी नहीं है इसलिए वहां कोई परमात्मा ही नहीं है। और जिस दिन चंद्रमा में आदमी चला जाएगा रहने के लिए, उस दिन यहां से परमात्मा भी ले जाएगा अपने साथ में, क्योंकि उस आदमी को उसकी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? दुख से बचने के लिए। आदमी के जीवन में, हमारे जीवन में दुख ना होता ना तो परमात्मा की कोई आवश्यकता ना होती। दुख ना होता तो धर्म कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ करते हैं, नाम चाहे जो ले लो, प्रार्थना करना, नमाज कर पढ़ना, पूजा करना, ये करना वो करना, एक उद्देश्य दुख से बचना है। और दुख ना हो तो परमात्मा की आवश्यकता क्या है? मोक्ष क्यों चाहता है आदमी? दुखी है इसलिए। आपको रोग ना हो, शरीर में बीमारी कुछ ना हो, तो दवा की क्या जरूरत? भूख न लगी हो तो भोजन की क्या जरूरत? पहले दवा है तब आप बीमार पड़ते हो, या पहले आप बीमार है तब दवा की खोज होती है? स्वस्थ आदमी की तो दवा खाने की आवश्यकता नहीं होती है। दवा की आवश्यकता बीमार को होती है। ऐसे ही मोक्ष की आवश्यकता दुखी आदमी को होती है। आदमी पहले दुखी है तब वो मोक्ष खोजता है, मोक्ष पाना चाहता है। और मोक्ष का अर्थ ही होता है दुखों से छुटकारा। मोक्ष का अर्थ कहीं जाकर मिलना नहीं है कि मोक्ष हो जाएगा तो जीव किसी परमात्मा मिल जाएगा, ये केवल कहने की बात है। मोक्ष का मतलब है सबसे छूट जाना, बिल्कुल अकेला असंग हो जाना। अकेला है आदमी तो कोई दुख ही नहीं है। ये दुख छुड़ाने की जो कला है, दुख छुड़ाने का जो साधन है, उसी का नाम है भजन करना। अब दुख क्यों है आदमी के जीवन में, अब दुख छूटेगा कैसे, ये सब तो बाद में बात कर लेंगे। भजन बिल्कुल एकदम सरलता से समझना चाहे, बिल्कुल भजन क्या है बिल्कुल सरल ढंग से समझना चाहते हो तो बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई है भजन की। मेरे ख्याल से इससे सुंदर परिभाषा और कोई नहीं होगी भजन की। अब आपको मालूम है जो मैं कहने जा रहा हूं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? अपनी बुरी आदतों का त्याग करना। दुखी क्यों है? बुरी आदतों के कारण। जिस आदमी की आदतें अच्छी है, ऐसे जो अच्छी चीज होती है उसके लिए आदत शब्द का प्रयोग नहीं करता, उसको उसको हम कहते हैं बड़ा सद्गुणी आदमी। जो हमेशा सच बोलता है तो कहेगा कि उसकी अच्छी आदत है, कहा गया बड़ा आदमी सत्यवादी है। दुखियों पर दया करता है, उसे नहीं कहेगा कि उसकी अच्छी आदतें, कहा जाएगा बड़ा दयालु आदमी है। किसी की सेवा करता है तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि उसकी अच्छी आदत है सेवा करना, कहा जाएगा बड़ा सेवा परायण है। लेकिन बीड़ी पीने वाले को क्या कहोगे? बुरी आदत है। शराब पीने वाले को, गाली देने वाले को क्या कहोगे? बुरी आदत है। जो हमारे जीवन में कुछ आदत, मतलब हम बार बार जिसे रिपीट करते रहें और रिपीट कर किए बिना रह ना पाए। जैसे बीड़ी पीने वाला आदमी दिन भर में कई बार बीड़ी पीता है और रिपीट करता चला जाता है,
और रिपीट करते करते उसको दोहराते दोहराते उसमें इतना बंध जाता है, इतना बंध जाता है, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जिसे छोड़ना मुश्किल हो जाए और जो हमारे अपने शरीर के लिए नुकसानदेह हो, जिसमें पैसे की बर्बादी हो, उसे कहते हैं आदत, वो भी बुरी आदत। अपनी बुरी आदतों का त्याग भजन है। सुबह आप बैठे हैं या दोपहर में या शाम को, कभी भी आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं, थोड़ा समय निकाल कर, 10, 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा, जैसा समय है, फिर सोचें, इतने दिन से मैं सत्संग करते आ रहा हूं, धर्म के काम करते आ रहा हूं, फिर भी मेरी आदतों का सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मैं गलत बोल जाता हूं? क्यों मैं गलत खा लेता हूं? क्यों मैं लोगों से झगड़ा कर लेता हूं? क्यों मैं गलत काम कर जाता हूं? कभी सोचते हो? अवसर ही नहीं है, भागते भागते। और जब तक अकेले बैठकर ऐसा नहीं सोचोगे, जिंदगी में भजन क्या है समझ ही नहीं पाओगे। इसके साथ साथ एक बात और कह दूं, हमारे पास शरीर है, लेकिन शरीर ही नहीं है, मन है। और मन ही नहीं है, इस शरीर के भीतर जीव है, आत्मा है। 3 चीजें हैं। शरीर जो दिखाई पड़ता है, मन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण मन है। और मन से अधिक महत्वपूर्ण जीव है, क्योंकि जीव तो आप खुदे हो। शरीर ऐसा है, शरीर को आप कितना भी धो, कितना भी धो, कितना साफ रखो, शरीर कभी पूरा का पूरा साफ हो नहीं सकता। अभी हम नहा करके निकले बाथरूम से, जैसे बाथरूम से आए, बाहर फिर पसीना आ गया, अब क्या करोगे? फिर गंदा हो गया शरीर। सफाई रखना है शरीर की जितना संभव हो, और फिर उसको पसीना तो छोड़ दो। चाम है, मांस है, हड्डी है, मलमूत्र है, रक्त है, कफ है, थूक है, लार है, इसमें से कौन चीज पवित्र है? सब हमारे शरीर, किसी के शरीर में ये सब के सब व्यवस्थित हैं, इसलिए शरीर लगता है बड़ा सुंदर है, बड़ा आकर्षक है। ऐसे शरीर के चाम, मांस, हड्डी, मल मूत्र, रक्त, इनको अलग अलग कर दो, देखने का मन नहीं कहेगा, विभत्स जान पड़ेगा। तो शरीर को कितना भी साफ करो, कितना भी साफ करो, ये शुद्ध हो नहीं सकता। सफाई तो हम रख सकते हैं, लेकिन शुद्ध, ये शरीर को शुद्ध हो ही नहीं सकता। ये मूलतः अशुद्ध है। रह गया जीव, तो जीव जीव अशुद्ध नहीं होगा, वो तो शुद्ध ही है। जीव यदि अशुद्ध होता तो हम कितना भी काम करते, जीव शुद्ध नहीं हो सकता था। जो अशुद्ध होता तो जीव तो शुद्ध ही है। शरीर को हम शुद्ध कर ही नहीं सकते, क्योंकि अशुद्ध है। जीव अशुद्ध होता नहीं, वो पहले से शुद्ध है। तब बीच में क्या बचा? मन। उसी मन को शुद्ध करने का जो काम है, उसका नाम है भजन करना। और माला जपने से नहीं होगा, माला फेरने से और नाम जपने से, मंत्र जपने से नहीं होगा। सदगुरु कबीर की साखी याद होगी ना, माला फेरल जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का।
माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मन माहे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो चौदिस फिरे यह तो सिमरन है। माला तो फेर रहे हो और मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, नाम तो जप रहे हो, मन कहाँ कहाँ घूम रहा है। यद्यपि नाम जपना या मंत्र जपना भी उस भटकते मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए ही कभी ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन हमें एक लोभ दे दिया गया, ये मंत्र जपोगे तो तुम्हें ये लाभ हो जाएगा, ये नाम जपोगे तो तुम्हें ये लाभ हो जाएगा, मंत्र जपोगे तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, मंत्र जपोगे नाम जपोगे तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। कितना पाप कटा? यदि पाप कट गए तो आप दुखी क्यों हो? फिर पाप कट गए तो आप अशांत क्यों हो? ये भी कह दिया गया, इस नदी में नहाओगे, प्रयाग के संगम, प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में नहाओगे तो पाप कट जाएगा। बहुत लोग गए रहोगे आप लोग पाप काटने के लिए, कितना पाप कटा? लगभग 1.5 महीने के आसपास कुंभ मेला लगा था प्रयाग में। हमारा भी कैंप लगा था, 25 दिनों तक हम लोग रहे हैं, उसकी तैयारी पहले से चल रहे। आप लोग भी गए हो, कितना पाप काट आप काट करके आए हो। यदि गंगा नहाने से पाप कट गए होते तो भारत में एक भी आदमी पापी ना होता और भारत का नक्शा बदल गया, हमारा देश तो स्वर्ग बन गया होता, समस्याएं होती ही नहीं। गंगा नहाना अच्छा है और किसी नदी में नहाना, किसी तीर्थ में यात्रा करना अच्छा है, उसके लिए खंडन नहीं है। कोई नाम जपना, कोई मंत्र जपना, माला फेरना, कोई पूजा करना, ये सब अच्छे हैं, बिल्कुल बेकार ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इन सब से मन की चंचलता दूर होती है या नहीं हो रही है, ये देखो। और मन की चंचलता दूर नहीं हो रही है तो हम केवल मशीन सरीखे काम कर रहे हैं। भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। पहले सोचो, कहीं भी हो, गत वर्ष सत्संग हुआ था, इस साल फिर सत्संग हो रहा है, इसके पहले भी सत्संग होता रहता है, जगह जगह सत्संग होता रहता है, आप जाते रहते भी हो। मान लो, कल्पना करो, गत वर्ष इस आश्रम में आप आए थे सत्संग सुनने के लिए, सुन करके और आज हो रहा है, साल भर का समय बीत गया, साल भर से ज्यादा हो रहा है। आपकी कौन कौन सी गलतियों का त्याग हुआ और कौन कौन सी अच्छी आदतें अपने, कौन कौन से सद्गुण जीवन में आए? साल भर का समय बीता, स्वभाव कितना सुधरा, मन की चंचलता कितनी दूर हुई, कितनी एकाग्रता आई, कितने गलत काम ज्यादा हुए साल भर में या अच्छे काम है ज्यादा हुए साल भर में। यदि लगता है कि जब गत वर्ष मैंने सत्संग सुना था और आज सुन रहा हूं, इस साल भर में मुझसे गलत काम कम हुए हैं और अच्छे काम ज्यादा हो गए हैं, तो समझ लेना भजन चालू है। जीवन के जो दोष है, मन इंद्रियों की जो बुराइयां थी, ये बुराइयां घटी, अच्छाइयां बढ़ गई है, तो समझ लेना भजन करना चालू है। अब ऐसे करते रहोगे तो धीरे धीरे सारी बुराइयां घट जाएगी, जीवन अच्छाइयों से भर जाएगा। भजन का अर्थ होता है अपने जीवन को सद्गुणों से, सदाचार से, नैतिकता से, अच्छाइयों से भरा ओत प्रोत कर लेना।